क्या बजट में आज युवाओं के लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए, क्या किसानों के लिए जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उनको कम दामों में मिले या उनको बिजली सस्ती मिले, इसके लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए। जो महिलाएं गैस सिलेंडर खरीदती हैं या जो सब्जी खरीदने बाहर जाती थी, महंगाई की कमर टूट रही है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान हुआ? इनको सवाल पूछना चाहिए था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बजट पेश हुआ, जो पुराना बजट था, क्या पुराना बजट पूरा खर्च हो गया? अरे पुराना बजट तो राजस्थान में बोल दिया था भाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुराना बजट का 50% भी खर्च नहीं हुआ। ये सवाल ना पूछ के सवाल किस पे अटके हैं? शेरवानी, धोती, शेरवानी तो आप ही कमाल की बात करते हैं अनुराग जी। आपने अपनी राजनीति को चुना ना ना ना, ये गलत मत बोलिए। ये वारिस पठान ने जिक्र नहीं करा, शेरवानी का जिक्र आप वारिस पठान ने नहीं करा। शेरवानी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप लेके आए, शेरवानी आपके नेता डाल के गए। अरे भाई हम कुछ आपके नेता डाल के गए शेरवानी, उन्होंने बोला ये हमारा प्रोटेस्ट का तरीका है शेरवानी डालने से। यही बात थी ना कि आजम खान के पक्ष में शेरवानी डाल के जाएंगे। शेरवानी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप लेकर आए, कोई और नेता नहीं लेके आया। वारिस पठान पे आप कैसे बोल सकते हैं? वारिस पठान तो नहीं लेके आए शेरवानी को। अरे आप जब से देखो, अरे मैं बोल लूं, अब आप वारिस पठान को बचाने लगे। मैं किसी को नहीं बचा रहा, बचाने लगते हैं यार, हमें भी बचाइए कभी कभी। अगर मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बचाइए, मत बोलने का ही मौका दे दीजिए। बस इतनी कृपा बहुत होगी आपकी। चरण सिंह सापरा, देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये है कि एक तरफ तो शेरवानी आएगी, दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि मैं लीड करूंगा, तो सीपीएम बोलेगी कि अभी खाना बना नहीं है, प्लेट लेकर पहले हाजिर हो गए हैं। मतलब इससे ज्यादा जिसे कहते हैं आपकी विपक्ष की यूनिटी को इससे बड़ा झटका या पलीता कौन लगाएगा? जो बात सीपीएम ने कह दी, जिसके साथ आपका लेफ्ट के साथ गठबंधन है आपका त्रिपुरा में, लेकिन वो कहते हैं कि खाना डालना नहीं है, लेकिन ये लोग प्लेट लेकर आ गए अपनी। चरण सिंह सापरा, देखिए अमीश जी, इस महत्वपूर्ण डिबेट के 13 मिनट जो है वो आपने शेरवानी पर चर्चा करके निकाल दिए, जबकि देश का विषय जो है वो और भी बड़ा है। जिस तरह से आपने गठबंधन की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इसकी चर्चा या ये गठबंधन बनने जा रहा है देश के अंदर। इससे पहले भी अनेकों बार, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी बोलिए आप। अनेकों बार इस देश के अंदर गठबंधन हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार जब वो एकदम प्रबल थी, तब उनको हटाने के लिए भी गठबंधन बना। श्री राजीव गांधी जी की सरकार के विरुद्ध भी विपक्ष का गठबंधन बना था। अनेकों बार गठबंधन बना है। और भारतीय जनता पार्टी भी तो एनडीए की सरकार चला रही है ना। जब ये सत्ता में आए 2014 में, तो करीबन 22 या 27 इनके पार्टनर थे। अब इनके 3 या 4 पार्टनर रह गए। मेरे ख्याल से एआईडीएमके रह गई है, शिंदे गठ रह गया है, एक आधा कोई और रह गया होगा। इन्होंने अपने गठबंधन के सभी साथियों को एक एक करके ये छांटते गए, काटते गए और बड़े होते गए। ये भारतीय जनता पार्टी क्या मैं मानूं, क्या ये मोदी का सियासी डर है? क्या नरेंद्र मोदी का सियासी डर है जिसके चलते एक दूसरे का सहारा ढूंढा जा रहा है? नहीं, ये सियासी डर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सियासी डर नहीं है। ये मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी ये मांग है कि सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है और पूरे देश के अंदर व्यापक तरीके से फैली हुई पार्टी है। 3 राज्यों में हमारी सरकार है और 2 राज्यों के। अब मुझे अमीश जी, आपने सवाल पूछा तो पूरा तो करने दीजिए ना, इतनी मेहरबानी तो करिए। देखिए, तीन राज्यों में हमारी पूरी सरकार है, 2 राज्यों में हमारी अलायंस वाली सरकार है। करीबन 10 राज्यों के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं। और कितने सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर परिषद या पंचायतें हैं जहां पर कांग्रेस के पार्षद या वहां पर पंचायत के सदस्य हैं। यानी गांव-गांव तक कांग्रेस पार्टी का फैलाव है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो राज्य स्तरीय पार्टियां ज्यादा हैं। तो राज्य स्तरीय पार्टियां जो है उनका प्रभाव उस राज्य में रहता है। पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी जिसकी 120 से ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में सीटें हैं, और कांग्रेस की जो नेशनल पार्टी है उसकी 2 विधायक हैं, 1 सांसद है, तो ये अर्थमेटिक गणित आगे भी आप एक्सप्लेन करिएगा। और मैं बिहार की भी बात करूंगा। नेशनल पार्टी का क्या हश्र है और वहां पे रीजनल पार्टी का क्या हश्र है? नहीं, सबकी बात करेंगे। गौरव भाटिया भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। मैं आपका अर्थमेटिक क्लियर करता हूं। आप जो अर्थमेटिक उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं ना, वो अर्थमेटिक दूसरे राज्यों में। मैं महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं, जहां पर कांग्रेस, मैं महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं। नंबर 3 की पार्टी है आप। हाँ,
नंबर 4 की पार्टी है। तो आप हिमाचल के बारे में भी गौरव बताइए भाटिया, ना, गौरव नंबर 1 भाटिया। की पार्टी है हम। गौरव भाटिया। हिमाचल के बारे में बताइए ना, हम नंबर 1 की भाटिया पार्टी का है। ऑडियो कम आ रहा है, वो राजस्थान में स्काइप नंबर के 1 थ्रू जुड़े हुए हैं। अब चरण सिंह सापरा 1 मिनट उनको भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार बनेगी और 100% बनेगी, मोदी और शाह नहीं आ पाएंगे इस बार, अगर हम सब साथ आएंगे और कांग्रेस लीड करेगी। यही बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि मोदी को हराना है तो सबको साथ आना है। क्या करिएगा आप? अमित जी, सर्वप्रथम तो खड़गे जी का जो वक्तव्य है ये एक बहुत बड़ी बात को उजागर करता है। बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ये जान गई है कि अकेले उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो अच्छा कर सके, सरकार बना सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पे मैं कहता हूं, जैसे गुजरात में इतिहास रचा गया था, 2024 के जब परिणाम आएंगे, अकेले दमखम पे सरकार ही नहीं बनाएंगे, 2/3 सीटें हम लेके आएंगे, जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है पिछले 9 साल में। दूसरी बात, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आप पहले चले गए AIMIM के प्रवक्ता के पास, उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। अरे भाई, अगर वो ना कहते तो आपको पता है वो ही बन जाते, ऐसा लग रहा है। सीटें हैं जेब में 2 और बातें कर रहे हैं हम नहीं बनना चाहते हैं। अरे इनकी ये 2 सीटें भी जाने वाली हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि महागठबंधन की बात ये हर बार करते हैं, लेकिन जनता इसे अस्वीकार करती है। आप मुझे ये बताइए, असम में AIUDF के साथ लेकिन गौरव क्या हश्र हुआ? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। अमीर जी सुनिए, AIUDF आज इनके साथ नहीं है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल ये लेफ्ट के साथ लड़े, फुरफुरा शरीफ के साथ इनका गठबंधन हुआ, सीटें आई अंडा 0। और मैं इतना ही कहूंगा, सपा के लिए भी शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं होता है, समझ लीजिए ये बात, ठीक है? जब शेर आता है तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन शेर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो इसलिए है कि उन्होंने बड़ी कर्तव्य परायणता से, कर्मठता से जनता की सेवा करी है और जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। आप एक सवाल पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। चरण सिंह सापरा से जवाब लेते हैं। ठीक है, चरण सिंह सापरा हिमाचल में कह रहे थे महंगाई है, जैसे ही सरकार बार मौका दूंगा, मैं तो 2 मेहमान जो अभी तक बोले नहीं है। चरण सिंह सापरा जवाब, गौरव भाटिया की बात का जवाब 30 सेकंड। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अहंकार नजर आ रहा है, जबकि इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि एनडीए भी तो सारा गठबंधन से ही बना है ना, कोई अकेले तो नहीं बना है। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने भाई आप लोगों ने भी अकाली दल के साथ में लड़ाई लड़ी थी ना, लोकसभा के चुनाव अकाली दल के साथ लड़े थे, आज अकाली दल आपके साथ नहीं है। तो इस तरह से आप हमारे कुछ गिनाने जाओगे तो हम भी आपके गिनाने जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि आज बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, एक सेकंड, उसमें बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता का बड़ा बयान आया है 2024 के बारे में। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर के साथ ओपन कर रहा हूं। देखते रहिए आर पार।